Hello student, we started chapter 4 of geography yesterday and in this chapter we read about the map. We have read that a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. And we also read three types of map. First, physical map, second, political map, third, thematic map. The map has three components. First, distance, second, direction, third, symbol. So students, today we will learn about the first components of map, that is distance. Distance is the most difficult component of map to represent on a flattened surface on the real ground. तो डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, और ये जो दूरी है डिस्टेंस है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंपोनेंट है मैप में मैप के फ्लैटन सरफेस पे रियल ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मैप होता है एक ड्राइंग होता है जो कि पूरे विश्व को या उसके किसी एक भाग को छोटे कागज़ पर हम ड्रॉ करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो मैप होता है छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, लेकिन इसको इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक लगे। सो if we take an actual distance in map, then we would not be able to make a map for even a small village, because making a map in real scale is not possible. और अगर हम मैप में रियल डिस्टेंस को लेते हैं तो हम एक छोटे से गांव के लिए भी मैप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रियल जो स्केल होता है उसमें मैप को बनाना पॉसिबल नहीं होता है। दो वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस टू रिप्रेजेंट इट ऑन मैप्स। तो इसलिए हमको जब इसे मानचित्र पे बनाना होगा, दर्शाना होगा, तो जगह के बीच की दूरी को हम कम कर देते हैं। और पेपर में वास्तविक जो मानचित्र को बनाना होता है उसके लिए हम स्केल को चूज़ करते हैं। और स्केल क्या होता है? स्केल इज़ द रेशन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। जो स्केल होता है वो मानचित्र पर वास्तविक दूरी को दिखाने के लिए चुना गया एक रेशन है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम कागज़ पर छोटी सी दूरी को और कागज़ पर छोटी सी दूरी को स्थल की बड़ी सी दूरी के लिए व्यक्त करते हैं, मतलब हम सपोज़ आपको उदयपुर का नक्शा बनाना है या सालही का नक्शा बनाना है, तो आपको उतना बड़ा उदयपुर का हम पेपर पे तो बना नहीं सकते, तो हम उसकी जो रियल डिस्टेंस है उदयपुर का जितनी दूरी है उसको पेपर पर शो करने के लिए हम एक स्केल में छोटी दूरी को लेते हैं। इसलिए हम इस उद्देश्य से पैमाने को चुनते हैं ताकि हम इसके पेपर पे एक्चुअल जो मैप है वो पेपर पे शो कर सके। when we show large area like country and continent on paper, then we use small scale like 5 centimeter for 500 kilometer of distance. But when a small area like village has to be drawn on a paper, we take large scale that is 5 centimeter for 500 meters. इसको समझने के लिए हम ये एक मैप लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैप है इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम बड़े क्षेत्र को या बड़े देश को पेपर पे शो करते हैं मैप के थ्रू, तो हमको जो स्केल है वो छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो देश है वो बड़ा है, उसका जो डिस्टेंस है बड़ा है। तो अगर हम किसी देश का शो कर रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, 500 किलोमीटर का जो दूरी है, मान लो ये एक आपके सालही का मैप है और वो 500 किलोमीटर की लगभग की दूरी है, तो हम जो ये 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम 5 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। और छोटा पैमाना लिए हैं तो छोटे पैमाने पे 500 मीटर को
5 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम किसी सारणी के किसी एक एरिया को, किसी एक पारा को अगर दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने पे जो जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे। 500 मीटर के लिए हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसको और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके जो स्कूल है और आपके घर के बीच, मान लो ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर है। तो वो 10 किलोमीटर को हम मैप पे शो करना मतलब बहुत ही मुश्किल होगा, मैप पेपर छोटा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसको 10 किलोमीटर को शो करने के लिए हम एक पैमाना लेते हैं, एक स्केल लेते हैं, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर के स्थल को 5 किलोमीटर के बराबर दर्शाएंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर होगा, ये जैसे स्केल इसमें दिखाया गया है, ये स्केल है, इसमें हम 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखाएंगे। मतलब 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो हम उसको जस्ट आधा कर देंगे। ये आपके घर से ये जो स्कूल है ये 10 किलोमीटर है, लेकिन हम मैप पे इसको केवल 5 सेंटीमीटर में ही शो करेंगे। किलोमीटर से ये सेंटीमीटर में हो गया तो अपने आप ये छोटा हो गया। इसलिए पैमाना जो होता है, स्केल जो होता है, मैप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और ये आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम किसी बड़ी कंट्री के लिए अगर मैप बना रहे हैं, पेपर पे शो कर रहे हैं, और तो उसके लिए जो हम जो बड़ी दूरी है उसको हम छोटे स्केल पे शो करते हैं, तो उसको छोटे पैमाने वाला मैप कहेंगे या स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। लेकिन जस्ट अपोजिट इसको अगर हम किसी छोटे से गांव को अगर मैप पे शो कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा पैमाना लेंगे। 500 मीटर की दूरी को हम मैप पे 5 सेंटीमीटर के बराबर दर्शाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इस तरीके का जो मैप बनेगा वो लार्ज स्केल मैप कहलाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट।